दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नमोनि। दोस्तों मैं पामेश्वर था। और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और ये वीडियो जो है, ये कह सकता हूं कि वर्तमान में इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल के जो बच्चे हैं वो शादी के नाम से डर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि रिश्तों में विश्वास नाम की चीज खत्म हो रही है। और जो घटनाएं वर्तमान में घटित हुई है उसके बाद में तो शायद इस बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति के अंदर हर युवा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो ये जानना चाहता है कि उसके साथ में जो पार्टनर है, चाहे उसके साथ में उसकी सगाई हुई है, चाहे उसके साथ में उसका विवाह हुआ है, या वो किसी और अन्य संबंध में है, वो इंसान कैसा है, इस बारे में हर कोई इंसान जानना चाहता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं, इस वीडियो में जानकारी आपको यह भी पता लगेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो कैसा इंसान है। आप अगर किसी के साथ में लव रिलेशनशिप में हैं तो वो कैसा इंसान है। अगर आपकी किसी से सगाई हुई है, वो कैसा इंसान है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी के साथ में व्यापार कर रहे हैं तो वो कैसा इंसान है। अगर आप किसी के साथ में वैसे जनरली दोस्ती कर रहे हैं तो वो कैसा इंसान है। इन सभी सवालों का, यानी विस्तृत सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। और ऐसे में जो भी आपसे रिलेट करता है उससे आप अपना जोड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नेचुरल बात है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो जरूर कर देना, उसके पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे वीडियो लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप अपने मित्रों को ये भेजना चाहो तो जरूर भेजना, यानी उनको शेयर भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो हम लेते हैं एक हाथ को। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले जो हाथ है हमारा, इस हाथ का नेचर देखना चाहिए। कि जैसे हथेली को आप किसी से भी हैंडशेक करते हैं, यानी ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो जैसे ही हाथ मिलाए तो हाथ का स्वभाव कैसा है। अगर हथेली का स्वभाव बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है तो आपको ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। देखो, ऐसा व्यक्ति एक अच्छा हार्ड वर्कर तो हो सकता है, या एक अच्छा स्वामी भक्त भी हो सकता है, लेकिन दिमाग का अभाव होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा आदमी के हाथ में कोई दूसरे अगर कोई गलत साइन है तो वो आदमी आपका कभी भी अहित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि ऐसा व्यक्ति से दूरी बना के रखें। अगर किसी जातक की हथेली आपने हाथ में ली और हाथ में लेते आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे कि रुई हो, यानी बहुत ज्यादा मुलायम है, तो भी आपको ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा आदमी दगाबाज किस्म का इंसान होता है। इसलिए हाथ नॉर्मल मुलायम है, नॉर्मल हार्ड है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति से रिश्ते बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में आता है हथेली का रंग। अगर हथेली का रंग बहुत ज्यादा लाल है तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। अगर हथेली का रंग बहुत ज्यादा पीला है तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। अगर हथेली का रंग नीला है, काला है, तो भी आपको दूरी बना लीजिए। उसके बाद में नेल्स, नाखूनों की मैं आपको बात करूं तो नाखूनों का रंग अगर पीला है, नीला है, बहुत ज्यादा लाल है, काले रंग का है, तो आपको ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेनी चाहिए। उनसे किसी प्रकार के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा, हमारा जो अंगूठा है उसकी क्या स्थिति है। अगर अंगूठा छोटा है तो आपको ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर अंगूठा बहुत ज्यादा खुलता नहीं है, जैसे मान के चलो मेरा अंगूठा देख रहे हो पीछे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का अंगूठा ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो अगर किसी का अंगूठा ऐसे यूं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है या बहुत ज्यादा छोटा है तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। अगर अंगूठा गोल है
अगर अंगूठा गदाकार है, अगर अंगूठा आयताकार है, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के दूर हो जाइए। उनसे तो आपको बिल्कुल भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये संकेत है। इसके अलावा उंगलियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हैं, उंगलियों में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। विशेष तौर पे ये लिटिल फिंगर जो हमारे हाथ में, ये जो हमारी छोटी उंगली है, अगर ये हथेली से विशेष तौर पे बाहर दिखाई दे रही है, जैसे मान के चलो नॉर्मल मेरा हाथ है और ये ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ के अंदर आप देखेंगे नॉर्मली ऐसे दिखाई देती है, यानी बहुत ज्यादा दूर है और ये बहुत ज्यादा छोटी अगर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा इंसान, चालाक नेचर का इंसान हो, वो आपके साथ में कब दगा कर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। यानी बुध पर्वत विशेष रूप से उभरा हुआ है। ये उंगली अगर अच्छी है, इतनी ठीक ठाक लंबाई लिए हुए है, जितनी लंबी है उतना ज्यादा अच्छा है। और ये अगर हथेली से, जैसे अभी देखेंगे आप, ये हथेली से अंदर की तरफ है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये अगर बाहर की तरफ हो गई है, नॉर्मली इस प्रकार से अगर चली गई है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से दूरी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और साइन बताता हूं जिनका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे ये हाथ आप देख पा रहे हैं, अब इस हाथ के अंदर जो चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है वो क्या है? सबसे मेन चीज, सबसे पहली चीज है, वो चीज है कि आपको ये जो बुध पर्वत है, अगर बुध पर्वत के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रॉस वगैरह का साइन है, तो वो अच्छा नहीं होता। जैसे इस हाथ में अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा हो, तो ये अच्छा संकेत नहीं। दूसरी बात है, अगर हार्ट लाइन किसी आदमी की दूषित है, यानी ये हार्ट लाइन चौड़ी और फैली है और आगे जाकर के बिल्कुल मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो गई, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी बात, हार्ट लाइन जैसे ये चौड़ी और फैली हुई दिखाई दे रही है, इसका रंग भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर साफ तौर पे बात है कि ये शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पर इनका वैवाहिक जीवन या इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम बात करें यहाँ चंद्रमा की, अगर किसी भी जातक के हाथ में ये जो क्षेत्र होता है, इसको चंद्रमा का क्षेत्र कहा जाता है। और चंद्रमा का क्षेत्र अगर दबा हुआ है, जैसे इस हाथ में आप देख रहे हैं दबा हुआ है, या चंद्रमा का क्षेत्र के ऊपर क्रॉस का निशान है, या तारे का निशान है, या चंद्रमा पर जाल का निशान है, ऐसा निशान को जाल का निशान कहा जाता है। या चंद्रमा के ऊपर आपको तिल का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे बुरे निशान हैं। ऐसी स्थिति में आदमी के साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा आदमी का कब मूड बदल जाए, कब उसका दिमाग चेंज हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे आदमी छोटी सी बातों से आपके ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। उसके बाद में, अगर किसी जातक के हाथ में आपको शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत अगर विशेष रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका रंग नीला है, या उसके ऊपर आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए, अगर उसके ऊपर तिल का निशान है तो ये शुभ नहीं है। अगर उसके ऊपर क्रॉस का साइन है तो ये शुभ नहीं है। अगर उसके ऊपर तारे का निशान है तो शुभ नहीं है। अगर मल्टीपल लाइन से जाल बना हुआ है, जैसे इस हाथ में देख पा रहे होंगे, बहुत खतरनाक जाल बना हुआ है, तो ये भी शुभ नहीं है। ये भी शुभ साइन नहीं। और इसके अलावा अगर किसी जातक का ये क्षेत्र उभरा हुआ है, तो ये भी शुभ संकेत है। ऐसे लोगों से भी आपको दोस्ती करने से बचना चाहिए, उनसे दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसके अलावा सबसे मेन चीज, अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में ये जो रेखा है, इस रेखा को रति रेखा कहते हैं। यानी ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को रति रेखा कहते हैं, ये रेखा। अगर ये रेखा टूटी हुई है, अगर ये रेखा टूटी हुई है, चौड़ी है, फैली हुई दिखाई दे रही है, या इस रेखा को कोई दूसरी रेखा आकर के काट रही है, जैसे आप देख रहे होंगे इस हाथ को, मैं एक बार फिर से दोबारा से आपको इस हाथ को दिखाता हूं, और आप इस हाथ में देखेंगे कि इनकी रति रेखा जो है वो कितनी डिस्टर्ब है। ये देखिए आप,
मैं इनका अंगूठे का फोटो लेता हूँ, मेरे पास अंगूठे का फोटो है इनका, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इनके हाथ का ये इनका अंगूठा है। और इस अंगूठे के अंदर आप लोग देखिए कि इनकी जो रति रेखा है, वो रति रेखा, एक तो इनकी हाथ में रति रेखा यहां से चली और नीचे जाकर के ये झुक गई। तो ये एक इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो गया। दूसरा, ये जो राहु रेखाएं इसको काट रही हैं, उन्होंने इसकी बैंड बजा दी, इनकी मैरिड लाइफ जीरो हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। दूसरी बात कि ये शादी के बाद में भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जब भी कोई रिलेशन में आने का प्रयास किया, तो इनकी जो दूसरी रेखा है, इस रेखा को भी मल्टीपल लाइंस जो है वो काट रही है। आप देख पा रहे हैं, यहां देखिए कि जब जब जीवन के अंदर दूसरे व्यक्ति की एंट्री हुई, उस व्यक्ति के साथ में इनका रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो ये भी, इस चीज को आप अगर किसी के साथ में शादी कर रहे हो, तो कम से कम आप इस चीज को बारीकी से अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति के जीवन में कहीं उसकी मैरिड लाइफ खराब तो नहीं है। इसके अलावा और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें है आप इनकी विवाह रेखा, यानी कि जैसे आप, मैंने बताया था कि इस हाथ के अंदर अगर हम हृदय रेखा को देखते हैं, तो लास्ट के अंदर आप हृदय रेखा की स्थिति को देखिए। यानी इनकी जो हृदय रेखा है, उस हृदय रेखा को ये जो लास्ट के अंदर राहु रेखाएं काट गई हैं। मतलब पहले भी ये पूरी की पूरी डैमेज है। इसको अनेक मल्टीपल लाइंस आप देख पा रहे होंगे, अनेक मल्टीपल लाइंस इस राहु रेखाएं इसको काट रही हैं। यानी शुरू से ही डिस्टर्ब है ये, चौड़ी और फैली हुई भी है, वो भी है। और आगे भी अगर देखा जाए तो इसकी बैंड बजी हुई है, यानी इसका पूरा हाल है। दूसरी बात, अगर विवाह रेखा को देखा जाए, तो इनकी विवाह रेखा भी पूरी की पूरी खत्म है। नंबर एक, ये विवाह रेखा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, चौड़ी और फैली हुई है, बहुत ज्यादा चौड़ी है, फैली है। दूसरी बात, बीच के अंदर यव बना हुआ है। तो इस स्थिति को भी आप देख करके और इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आप रिश्ते में जा रहे हैं, वो व्यक्ति के साथ में क्या होने वाला है। तो चीजें, अब ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको हाथ दिखाए, आप वैसे भी दूर से भी कुछ चीजों को देख सकते हैं। जैसे अंगूठा गोल तो नहीं है, अंगूठा छोटा तो नहीं है, या उसके हाथ का जो वैसे हाथ मिला है तो हाथ का स्वभाव कैसा है, हाथ का रंग कैसा है। इन छोटी छोटी चीजों का अध्ययन कर करके और आप इस बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। जैसे अभी जो दो तीन कांड हुए, अब इन कांड में इतना बड़ी, इतनी खतरनाक घटनाएं घटित हुई है। अगर यहां पर जातक हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानता, तो शायद वो इन हादसों से बच जाता। तो अगर आप भी ये हस्तरेखा विज्ञान सीखने के इच्छुक हैं, तो मैं हस्तरेखा विज्ञान भी सिखाता हूं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9371056757। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, जय गुरुदेव, नवनीत।